नमस्ते फ्रेंड। आज हम लोग जानेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कितने सारे जो पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में वह पाए जाते हैं, उसमें जो वर्क करता है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली चार ही मेन पिगमेंट होते हैं: क्लोरोफिल ए पिगमेंट, क्लोरोफिल बी, उसके बाद कैरोटीनॉइड्स, उसके बाद होता है ज़ैंथोफिल। तो इसी सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ अ chromatographic separation of the leaf pigment show that the color that we see in leaves is not due to a single pigment। जो हम लोग क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन जब क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन के टेक्निक से जब हम देखते हैं पिगमेंट को लीफ में, तो वह केवल एक ही पिगमेंट के कारण नहीं होता, उसमें बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो क्लोरोफिल ए जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमैटोग्राफिक प्लेट पर देखा गया। क्लोरोफिल ए कैसा होता है, तो वह ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद क्लोरोफिल को देखा गया तो वह येलो ग्रीन होता है। तो ये नाम नॉर्मली पता रहना चाहिए कि क्लोरोफिल कौन सा कलर होता है। तो यह ब्लू ग्रीन या ब्राइट होता है, क्लोरोफिल येलो ग्रीन होता है। उसके बाद ज़ैंथोफिल को जब देखा गया तो ज़ैंथोफिल दिखाई दिया येलो कलर, ज़ैंथोफिल येलो कलर। एंड कैरोटीनॉइड्स को जब देखा गया या कैरोटीन को देखा गया तो यह येलो से ऑरेंज दिखाई दिया। तो ये चारों पिगमेंट और चारों का कैसा कलर होता है, तो ये नॉर्मली हमें ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफिक में किस प्रकार से देखा गया, वही पर यहाँ पर बता रहा है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसके अंदर मिला रहता है। ये पेपर क्रोमेटोग्राफी मतलब इसमें कोई भी चीज़ आएगा तो वह अपना रंग आसानी से दिखा देगा। तो ये वाटमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने यह एक्सपेरिमेंट को पहली बार किए थे, इसलिए ना इनके ही नाम पर पड़ गया वाटमैन फिल्टर पेपर। तो वही जब लीफ को रखा गया तो यहाँ पर अलग अलग से वह दिखाई दिया। सबसे पहले जो क्लोरोफिल ए दिखाई दिया वह ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई दिया है। उसके बाद क्लोरोफिल जब बी को देखा, मतलब क्लोरोफिल बी को देखा गया तो बी दिखाई दिया जो येलो ग्रीन। देख लेते ऊपर कौन सा कलर है, मतलब येलो ग्रीन क्लोरोफिल दिखाई दिया। और क्लोरोफिल मतलब या जैंथोफिल येलो कलर का दिखाई दिया, और कैरोटीन है वह येलो टू ऑरेंज कलर का दिखाई दिया। तो क्रोमेटोग्राफिक में वे रिसर्च कर इस प्रकार के पता लगाए होंगे कि कौन कौन से पिगमेंट क्रोमेटोग्राफिक में दिखाई देते। तो ये चारों का क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं वो जान लिए, और ये कैसे देखा गया वो भी कुछ जान लिए। उसके बाद क्लोरोफिल के बारे में हम जानेंगे। तो अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिकल एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। क्लोरोफिल के बारे में लिखा हुआ है कि एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास एसिमेट्रिकल एंड दो पार्ट्स उसमें होता है। जैसे पहला द पोरफायरिन हेड जो 15 एंगस्ट्रॉम गुने 15 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद सेकेंड है अफाइटोल टेल जो 20 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बातें कर रहा है जो एसिमेट्रिकल होते हैं, वह समानता दिखाई देता है क्लोरोफिल में। तो ये दो तरीके के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये नॉर्मली याद रखना है कि पोरफायरिन हेड और एक फाइटोल टेल। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को जब और जूम कर देखा गया तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाया गया। जो पीछे देखे तो वही है। जैसे यहाँ पर है 1 2 मतलब 1 2 3 4, ये पायरोल रिंग वाला स्ट्रक्चर जो इस प्रकार से देख रहे हैं पायरोल रिंग है। और ये वाला प्रोफायरिन हेड का स्ट्रक्चर ये है, और ये फाइटोल टेल का स्ट्रक्चर ये है फाइटोल टेल। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर में देख लेंगे जो 1 से 4 तक जो जोड़ने वाला है उसको पोरफायरिन हेड कहते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं। उसके बाद जो चौथा से लेकर यहाँ तक है तो उसको हम कहते हैं फाइटोल टेल। तो ये नॉर्मली पता हो जाना चाहिए। उसके बाद है द पोरफायरिन इज अ फ्लैट
स्क्वायर स्ट्रक्चर। जो ऊपर लिखा था पोरफायरिन कैसा होता है, पोरफायरिन हम जानते हैं कि यह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो अब जो ऊपर देखिए तो इसी कारण में यहाँ पर है कि पोरफायरिन इज अ फ्लैट स्क्वायर स्ट्रक्चर कंटेनिंग 4 स्मॉलर पायरोल रिंग, जिसमें 4 स्मॉलर पायरोल रिंग पाया जाता है, ये भी देख चुके हैं। उसके बाद है जिसको हम लोग कहते हैं टेट्रा पायरोल कहते हैं, विद अ मैग्नीशियम एटम, साथ में मैग्नीशियम एटम भी पाया जाता है। एट द सेंटर, सेंटर पर आप ऊपर वाला डायग्राम जैसे यहाँ पर देखेंगे तो बीच में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पर करा है। फिर विच मैग्नीशियम एटम एट द सेंटर दे पायरोल रिंग है सेवेरल साइड, पायरोल रिंग के पास बहुत सारे साइड होते हैं, तो वही लिखा हुआ है। फिर डाइपायरोल रिंग हैज सेवरल साइड ग्रुप्स which alter the properties of the pigments in chlorophyll. There is a methyl group while in chlorophyll, chlorophyll के पास देखेंगे तो कौन सा होता है, मतलब इट इज रिप्लेस्ड बाई CHO, मतलब क्लोरोफिल बी में जो अगर CHO वाला पार्ट होता है वह किससे रिप्लेस हो जाता है, तो वह रिप्लेस हो जाता है CH3 वाला ग्रुप से, तो वह यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद है रिमेन अटैच टू द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन बाय इट्स फाइटोल्टेल, और वह कैसे फिर से पुनः अपने ही कंपनी के द्वारा वह सेटेलाइट उसमें हो जाते हैं। उसके बाद अब 4 पिगमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल ए पिगमेंट के बारे में। तो इसके बारे में क्या है, सबसे पहले फार्मूला ये सिंपल है, याद रखना भी ज़रूरी है। तो इसमें पिगमेंट देखेंगे तो वह है क्लोरोफिल ए का फार्मूला हो जाता है C55H72O5N4Mg। भले ही पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन ये याद कर लेंगे, सिंपल रहेगा। C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल का भी स्ट्रक्चरल सिमिलर है, बस खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अंतर है, तो यह भी आप याद रख लेंगे। तो वही यहाँ पर है, जैसे क्लोरोफिल बी का फार्मूला देखेंगे तो C75, मतलब 55 दोनों में है। उसके बाद देखेंगे तो हाइड्रोजन 72 होता है क्लोरोफिल ए में, 70 है क्लोरोफिल बी में। फिर उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे 5 होता है क्लोरोफिल ए में, और क्लोरोफिल बी में देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन और Mg तो खैर सेम है, तो सिर्फ अंतर कहाँ है H2O में, यानी कि नॉर्मली देखेंगे तो उसमें से H2O बाहर निकल गया है, और इसमें देखेंगे तो H2O आ गया था। मतलब जैसे भी याद रखिए, वहाँ ऊपर H2O की कमी है क्लोरोफिल ए में, तो क्लोरोफिल बी बाद में आता था जिसके कारण उसको ज़्यादा मिलता है। तो H2O सिर्फ आप जोड़ लेंगे तो फार्मूला दोनों का याद हो जाएगा, H2O का अंतर है सिर्फ। अब थर्ड पिगमेंट आता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट के बारे में पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि क्लोरोफिल ए क्या है। तो क्लोरोफिल ए इट इज़ फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यह जितने भी सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यह सभी में पाया जाता है। ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इट इज़ ब्लू एंड वायलेट रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है खासकर यह वहीं पर पाया जाता है। क्लोरोफिल बी के बारे में किसी ये फार्मूला जान चुके हैं, C55 होता है, H हो जाता है 70 और ऑक्सीजन हो जाता है 6 और N4Mg ये ऐसे ही रहता है। तो ये नॉर्मली बात है क्लोरोफिल बी के बारे में। अब हम कुछ कैरोटीनॉइड्स के बारे में आ गए। तो यहाँ पर है इट एब्जॉर्ब मेनली ब्लू वायलेट रीजन ऑफ अदर, मतलब कैरोटीनॉइड्स के बारे में कि इट एब्जॉर्ब मेनली ब्लू या वायलेट रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो ये सिंपल है। इट्स टू टाइप, यह 2 तरह के होता है, एक होता है कैरोटीन, सेकेंड होता है ज़ैंथोफिल। तो वही कैरोटीन को यहाँ पर इस प्रकार से जो दिया हुआ कैरोटीन का फार्मूला C4OH56, फिर है ज़ैंथोफिल का C4OH56 साथ में OX ज़ैंथोफिल में पाया जाता है। उसके बाद है थ्रू क्लोरोफिल ए,
इज़ द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। ये पिगमेंट मेजर रोल प्ले करता है सनलाइट को ट्रैपिंग करने में। अदर थाइलाकोइड्स पिगमेंट जैसे हो गया क्लोरोफिल भी, कैरोटीनॉइड्स, कल एक्सेसरी पिगमेंट। एक के अलावा जितने भी और है वे सभी को हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आल्सो इट एब्जॉर्ब लाइट, यह साथ में लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है। उसके बाद है एंड ट्रांसफ़र द एनर्जी टू क्लोरोफिल, और यह जो ट्रांसफ़र एनर्जी को क्लोरोफिल के पास करता है। रिएक्शन सेंटर विच इजेक्ट्स, जो रिएक्शन सेंटर होते हैं क्लोरोफिल में, तो वहाँ पर करा कि इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन टू इनिशिएट टू द लाइट, और जो इनिशिएट करता है इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है जो क्लोरोफिल बी के पास, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम भी करता है, तो ये क्लोरोफिल भी करता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है द एक्सेसरी पिगमेंट्स नॉट ओनली इनेबल अ व्हील रेंज, मतलब केवल एक वाइड रेंज ही इनेबल नहीं करता जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पर करा कि यह इनकमिंग जो लाइट होते हैं, आने वाला लाइट होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं एंड बट आल्सो प्रोटेक्ट, उसके साथ यह भी बचाता है जो क्लोरोफिल ए डायरेक्ट रिएक्ट या प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का नहीं हो जाए, जो आने वाला रहता है इनकमिंग लाइट उससे। अब विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में तो हम ये सभी जान चुके हैं। विबजियोर फार्मूला हमने याद किया था। वी से हो गया वायलेट, आई से इंडिगो हो गया, उसके बाद बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से हो गया येलो, आर से हो गया मतलब ओ से ऑरेंज, आर से रेड हो गया। तो याद रखना जो वायलेट कलर का होता है उसका सबसे कम वेवलेंथ होता है 390 से 430 एंगस्ट्रॉम। इंडिगो का होता है फार्मूला देखेंगे तो उसका होता है 430 से 470 के बीच में। ब्लू का होता है 470 से 500 के बीच में। ग्रीन का होता है 500 से 580 के बीच में। और बाद बाकी देखें तो जो येलो कलर होता है उसका 580 से 680, सॉरी 580 से 600। उसके बाद देखेंगे तो ऑरेंज होता है 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर। उसके बाद देखेंगे तो रेड कलर का होता है 660 से 760 के बीच में। तो सबसे ज़्यादा रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो इसके कारण ट्रेन के पटरी पर या और कहीं हम इसे देखते हैं। अब इस वाला लेक्चर को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।